नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हाई स्कूल स्टडी सेंटर पर। आज आप लोग के बीच हम लेकर के आए हैं एमसीक्यू यानी कि बहुपद का। क्या है? बहुपद का लेकर के आए हैं। बहुपद में आप लोग को हम एमसीक्यू कराने वाले हैं, जो आपको क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो चलिए विशेष देर न करते साथियों, क्या करेंगे कि हम लोग इस टॉपिक पर काम करना शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं साथियों, इसमें एक कुछ बातें दी गई है जिसको आप लोग देखेंगे। कहता है कि यदि बहुपद के शून्यकों का योग 5 और गुणनफल 12 हो तो पूछता है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। क्या होगा? द्विघात बहुपद क्या होगा? तो बताए थे साथियों कि क्या होता है द्विघात बहुपद के लिए। आप लोग को एक सूत्र बताए थे हम। क्या होता है सूत्र? इसमें बताए थे कि a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात सूत्र का फॉर्मूला। क्या होता है साथियों? ये क्या होता है द्विघात सूत्र का। तो हम लोग क्या करेंगे द्विघात सूत्र के लिए, यहाँ पे क्या करेंगे देख लीजिए। ए का मान यहाँ पे 1 डाल देते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस। देखिए सवाल यहाँ है कि आपका ए का मान कैसे 1 होगा। देखिए ए का मान क्या होता है ना, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 5/1 और अल्फा इंटू बीटा है आपका, जैसे कि 12 बटा कितना है आपका 1 है। तो जो ए का मान होता है ना, वो दोनों के हरों का एलसीएम होता है साथियों। क्या होता है? दोनों के हरों का, मतलब शून्यकों के जो शून्यकों के गुणनफल के हरों का एलसीएम होता है। तो हम यहाँ पर ए का मान 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान देखेंगे तो 5 है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है तो सर 12 है। अब इसको 1 से कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या हो जाएगा 12। यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? ए। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छा तरह से समझ में अभी तक आ ये होंगे। क्या हो गए होंगे? अभी तक आ चुके होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है साथियों। कहता है कि यदि पी एक्स, क्या है, पी एक्स और जी एक्स, पी एक्स और जी एक्स का, पी एक्स जी एक्स का एक बहुपद हो, इस प्रकार हो कि जी एक्स बराबर नॉट 0, तो विभाजन एल्गोरिथम का कथन क्या होगा। मतलब यानी कि पी एक्स का यहाँ आपको बतलाना है, सोच समझ के क्या होगा सर। क्या हो जाएगा? तो पी एक्स और पी एक्स जी एक्स का बहुपद है। जी एक्स क्या है? जी एक्स का बहुपद इस प्रकार है कि जी एक्स इज इक्वल टू नॉट 0 है, नॉट 0। इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। इस तरह से कि पी एक्स में क्या करेंगे हम, जी एक्स से भाग करेंगे। क्या करेंगे? जी एक्स से। तो क्या मिलकर क्या आएगा हमारा, ये आएगा क्यू एक्स आएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका आर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर एक्स हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो बाहर बाहर वाला को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा पी एक्स जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्यू एक्स प्लस हो जाएगा आपका ये आपका जी एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका आर एक्स हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, इसका ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्या कहता है कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक आपको बतलाना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर में हम 0 मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जब लेंगे ये 9 बटा कितना हो जाएगा 4, और जब x का मान लेंगे तो ये प्लस माइनस 9 बटा 4, यानी कि 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 3/2, क्या आ जाएगा -3/2 हो जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा 3/2 और क्या आ जाएगा -3/2 हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में अभी तक आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए साथियों, कहता है कि x प्लस वाई, देखेंगे x प्लस जो y है वो आपका 7 है और 5x प्लस 12y है, ये भी है 7। तो पूछता है कि इसमें x का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, x का मान क्या होगा। आपको ध्यान देना है, कुछ भी नहीं करना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानना है। अब क्या करना है कि समीकरण 1 को 12 से गुना कर देना है और उसे में समीकरण 2 को
माइनस कर देंगे, क्योंकि x हमको चाहिए तो y वाला कैंसिल कर देंगे। तो 12 को जब x से गुना करेंगे साथियों, ये हो जाएगा 12x प्लस हो जाएगा 12y, ये हो जाएगा 12 सत्ते 84। अब ये हो जाएगा साथियों 5x, अब प्लस हो जाएगा 12y, ये हो जाएगा आपका 7। ये माइनस करेंगे साथियों, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो दूसरा से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। अब 12y प्लस में तो 12y माइनस में कर जाएगा। और 12 में से देखिए साथी क्या है कि 12 में से आप देखेंगे यहाँ पर क्या है साथियों कि 12 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7x बराबर 84 में से 7 जाएगा तो 14 में से 7 जाएगा तो जाएगा आपका कितना 7। ये बच गया 6 यानी कि 67, यानी कि आपका एक मिनट साथियों, अब आपको यही जवाब देना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो ये 12 में से 5 जाएगा तो 7x हो जाएगा साथियों। ये है 84, 84 तो 14 में से 7 जाएगा तो 7, बच गया यहाँ पर कितना 7, यानी कि आपका हो जाएगा ये 77 हो जाएगा। यानी कि x का मान क्या हो जाएगा साथियों 77/7, ये कट के हो जाएगा आपका 11, यानी कि वैल्यू ऑफ x का मान क्या आ जाएगा साथियों, तो आपका 11 आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, इसका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि a1x देख लीजिएगा प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस है साथियों b2y प्लस c2 बराबर है 0। क्या है साथियों, c2 बराबर है 0। तो कहता है कि इसका अद्वितीय हल होगा कब, जब a1/a2 इक्वल नॉट होगा b1/b2, तो क्या कहेंगे, इस कंडीशन को क्या कहते हैं बच्चों, अद्वितीय हल। क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। तो आपको बतलाना है कौन हो जाएगा, a1/a2 इक्वल नॉट होगा b1/b2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा साथियों, तो सर इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आगे बढ़े। चलिए, कहता है कि के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 और 2x प्लस के वाई बराबर में क्या कह रहा है साथियों, ये है 14 संपाती होगा। संपाती के लिए कंडीशन होता है कि जो x देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि x प्लस 2y बराबर में ये 7 है। दूसरा लिखा है 2x प्लस है के वाई बराबर में कितना है 14। कहता है कि संपाती होगा। क्या होगा साथियों, संपाती। तो संपाती के लिए कंडीशन पढ़े थे कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1 क्या होता है साथियों, सर c1/c2 होता है। क्या होता है ये, c1/c2। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि हम लोग को ये चीज समझ में आया होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2/k, अब ये हो जाएगा 7/14। इसमें से कोई दो को ले लेते हैं, तो हम लेते हैं 1/2 बराबर 2/k। इस तरह से k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो k और 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, यानी कि साथियों k का मान क्या आ जाएगा आपका, तो सर k का मान आ जाएगा यहाँ पर 4 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, k का मान क्या आ जाएगा साथियों, 4 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में अभी तक आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि 3x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0 का हल x बराबर 1 y बराबर k है, तो k का मान बताइए। देखिए साथियों क्या कहता है कि इक्वेशन है हमारा कि 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि जब x का मान 1 है और y का मान k है, इसको डालने से ये समीकरण सेटिस्फाइड होता है। यानी कि 3 गुने 1 डाल देंगे, 2 गुने k डाल देंगे और माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 3 माइनस का 2k और माइनस 1 बराबर में 0। तो 3 में से जाएगा तो 2 हो जाएगा और माइनस 2 जब इधर चलेंगे लेके तो ये 2k हो जाएगा साथियों। तो k का मान क्या हो जाएगा,
2/2 और 2 में 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा साथियों, सी इसका आंसर आ जाएगा, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है साथियों कि समीकरण निकाय x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। आपको बतलाना, देखिए थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग है, ये हो जाएगा आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद, क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्या आ जाएगा साथियों, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ये, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। आपको कंडीशन को देख के बतलाना है। कोई भी जब इस तरह से पूछेगा कि हल क्या होगा, एक होगा, अद्वितीय होगा, दो होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, या अनेक हल होगा, उसको जांचने का तरीका, सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे साथियों। क्या करेंगे, इक्वेशन हमारा है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पर एक चीज बताइए कि a1, यहाँ पर देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल, क्या है साथियों इसका कोफिशिएंट, सर 1 है, क्या है इसका जो कोफिशिएंट है साथियों, ये 1 है। मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ कलर। अब देखिए हम लिखेंगे 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल -4 बटा -12। अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 3 12, मतलब ये 1/2 इक्वल नॉट क्या है 1/3। तो जब इस कंडीशन को पूरा करता है बच्चों, तो हम कहते हैं इसका रेखा समांतर होगा। क्या होगा साथियों, समांतर रेखाएं होंगी इसके आंसर, क्या हो जाएगा साथियों, तो समांतर रेखाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधि है। इसकी बीजीय विधि कितना है सर, 3, क्या हो जाएगा 3। अब ये 3 कौन है, आप देख लीजिए। पहला आप लोग पढ़े होंगे विलोपन विधि, क्या पढ़े होंगे, विलोपन विधि, पहला पढ़े होंगे साथियों इसको, विलोपन विधि। और दूसरा पढ़े होंगे साथियों वज्र गुणन विधि, क्या पढ़े होंगे, वज्र गुणन विधि। और तीसरा पढ़े होंगे साथियों आप लोग प्रतिस्थापन विधि, क्या पढ़े होंगे, प्रतिस्थापन विधि। क्या पढ़े हैं साथियों हम लोग, प्रतिस्थापन विधि। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में अवश्य आप लोग को आ चुके होंगे। यानी कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो विधि है 3 है, 3 में से कौन कौन है साथियों, तो ये है विलोपन विधि, ये है वज्र गुणन विधि साथियों, और ये क्या है आपका प्रतिस्थापन विधि। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से अभी तक समझ में आप लोगों को आ चुके होंगे। तो उम्मीद करते हैं साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कहता है कि यदि समीकरण, क्या कह रहा है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 में y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 है, तो बताना है कि x का मान क्या है। क्योंकि ऐसा इक्वेशन पूछ करके, मतलब मान के चलिए कि बोर्ड आप लोगों को ना फ्री में नंबर, यानी कि तोहफा में दे दिया है नंबर, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये लिखना है 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या लिखना है 4। अब x y का मान कितना है साथियों 1, तो y का मान जब -1 है, जहां जहां x है, सॉरी 3x को छोड़ देते हैं 2, जहां जहां y है उसके बदला में कितना रख देंगे -1, इक्वल टू हो जाएगा 4। यानी कि साथियों 3x है, ये -2 है, इक्वल टू 4 हो जाएगा साथियों। यहाँ से लिखते हैं इसको, क्या हो जाएगा, जब 3x को लेंगे तो ये 4 है, ये -2 जो है ना साथियों, जब इस साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा +2, यानी कि 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2 6, और 3 से इसको काट देंगे तो 3 दूना 6, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा साथियों 2। यानी कि साथियों आप लोगों ने देखा इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो सर 2 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि हमारा ये वीडियो आप लोग को जरूर अच्छा लगेगा। हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए,
तैयारी के लिए आप भी इसको अच्छा से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों सहपाठियों ग्रुप में जो भी बच्चे हैं उनको जोड़िए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक रैखिक समीकरण का घात होगा। ये हमसे पूछा जा रहा है कि एक रैखिक समीकरण है, उसका घात क्या होगा। तो एक रैखिक समीकरण क्या होता है साथियों, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू जीरो। तो जब नाम में है एक रैखिक, तो साथियों इसका घात क्या हो जाएगा, तो सर इसका घात क्या हो जाएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। सर इसका घात 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए साथियों, कहता है कि दो संख्याओं का योग 26 है तथा उनका अंतर 10 है, तो कहता है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा है, ये लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं, है ना। हम क्या करेंगे कि दो गो संख्या लिखेंगे, एगो एक्स और एगो लिखेंगे वाई। कहता है कि दोनों को जब जोड़ते हैं तो 26 है और दोनों का जो अंतर है ना वो 10 है। हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, एक्स एक्स क्या हो जाएगा 2x, और ये 26 में 10 जोड़ देंगे तो जाएगा 36, और 2 से काट देंगे तो 18, यानी कि x का मान आपका आ जाएगा 18। और समीकरण जब एक से लीजिएगा आप यहाँ से, समीकरण एक से, तो 18 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 26, यानी कि y बराबर 26 माइनस 18 कर देंगे, यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कि x का मान 18 आ जाएगा और y का मान 8 आ जाएगा। देख लीजिए साथियों, x का मान 18 और y का मान 8, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, आप लोग का सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे है साथियों, क्या कहता है कि दो चर x और y में समीकरण x प्लस बी वाई सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। मतलब तो ऐसे जब क्वेश्चन दे देगा साथियों, ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका हल संभव क्या होगा, तो साथियों अनगिनत हो जाएगा, यानी कि अनंत इसका आंसर जाएगा। या तो ऑप्शन में अनगिनत होगा तो हम लोग अनगिनत को टिक करेंगे, अगर हम लोग का ऑप्शन में अनंत होगा तो अनंत को ही टिक करेंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। अब देखिए साथियों, हम लोग कल बताएंगे 31 से कुछ आगे हम लोग एपी के विषय में आप लोगों को कुछ चर्चा करेंगे कल अगले वीडियो में, और उसी एपी पर आप लोगों को क्वेश्चन भी बताएंगे, और इसको हम अगले वीडियो के लिए रख रहे हैं। तो इसके साथ साथियों आप लोग का क्लास आज हम खत्म करते हैं, कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आइए जुड़िए और इससे लाभ उठाइए।